नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है और अमेरिका है वो लगातार जो है वो युद्ध के जैसे परिस्थितियों का निर्माण करते जा रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, जहां पर हमें साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरह से यूरोप की कंट्रीज और जो नाटो ग्रुप है वो लगातार यूक्रेन को भड़काकर रूस के खिलाफ युद्ध में जो है वो सपोर्ट करता जा रहा है, हथियार दे रहा है और हर तरह से मदद कर रहा है कि वो रूस से जो है टकराए और लगातार रूस जो है वो युद्ध की स्थिति में पड़ा रहे। ऐसे ही हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में आखिर ये कैसे हुआ कि भारत को जो है पाकिस्तान ने आंख दिखाने की कोशिश कर दी। दोस्तों, इससे पहले का इंसिडेंट जो पुलवामा वाला इंसिडेंट था, जब भारत ने पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम सभी जानते हैं उस समय पाकिस्तान अंडर प्रेशर दिख रहा था। लेकिन इस बार का जो युद्ध हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान को किसी देश ने पीछे से बैकअप दे रखा है, जैसे उसे ताकत दे रखी है। जब एक छोटा बच्चा बड़े आदमी को आंख दिखाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि पीछे से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसके अंदर हवा भर रखी है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि जैसे ही भारत पाकिस्तान के हालात किसी तरह से कंट्रोल हुए तो अब ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो छिड़ गया है। और पूरा आप देखिए इसके अंदर अमेरिका का पीछे से समर्थन दिखाई देता है। वो एक तरफ तो ये बोलता है कि इजराइल को जो है वो हम सपोर्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करना, वहीं दूसरी तरफ ईरान के ऊपर साम दाम दंड भेद लगाकर उसको जो है किसी तरह से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर यूरोपियन कंट्रीज, नाटो के देश और अमेरिका पूरे विश्व के अंदर तीसरे विश्व युद्ध के हालात क्यों निर्माण करवा रहे हैं। आप इसको समझिए, इसकी बारीकियां आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, किसी से भी छुपा नहीं है कि किस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है और सभी जानते हैं कि इस समय यूरोपियन कंट्रीज भी अब एक आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। ये वो विकसित देश हैं जिन्होंने पूरे विश्व की एक बहुत बड़ा हिस्सा पूंजी का अपने पास समेट कर रखा हुआ है। खास तौर से अमेरिका, जिसने बहुत बड़ा स्वर्ण का भंडार अपने पास जो है वो डिपॉजिट कर रखा है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि इनको आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, उसका कारण है, उसके तीन मेन कारण आप समझिए कि क्यों यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका चाहते हैं कि एक ऐसा युद्ध हो कि जिसमें जो है उनकी पैठ बने, उनका दबदबा बने और वो एक बार फिर से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाए। आखिर कैसे? दोस्तों, अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज ने जो है वो एक बहुत बड़ी जो पूंजी है अपनी, वो हथियारों के निर्माण में लगा रखी है। तो हथियारों के निर्माण में दोस्तों जब आप पूंजी का निवेश करते हैं, विकास कार्यों को छोड़कर जब आप डिफेंस की तरफ जाते हैं, आप नई नई मिसाइल बनाएंगे, नए नए एरोप्लेन बनाएंगे, नए नए परमाणु बम के ऊपर आविष्कार करेंगे, वो सब चीजें पैसा मांगती हैं। आप नए नए सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ताकि दूसरे के ऊपर निगरानी रख सकें, किसी मौके पर जो है हमला करने में उनकी मदद ले सकें। तो ये सब पैसा मांगती है दोस्तों। और जब आप अपनी एक बहुत बड़ी पूंजी इन हथियारों के निर्माण में लगा देते हैं तो फिर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के पास जो है वो जो जरूरी काम है, जो लोगों की नीड है, उसके पैसों में कटौती करनी पड़ती है। तो एक लिमिट तक तो दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा पूंजी का निवेश इन चीजों में कर देते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी किल्लत देश में होने लगती है। और जब वो किल्लत होती है दोस्तों तो देश के अंदर फिर एक तरह से पूंजी का जो है वो खिंचाव शुरू होता है। पूंजी का खिंचाव का मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो इस परिस्थिति को भांप जाते हैं, वो पूंजी को अपनी तरफ इकट्ठा करने लगते हैं और मार्केट के अंदर जो है एक अनिश्चितता का दौर बन जाता है। नौकरियां जाने लगती हैं, जो है लोगों को अपने रोजमर्रा के काम और खर्चे चलाने में भी दिक्कत आने लगती है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि यूरोप और अमेरिका जो है वो इन्होंने इतनी ज्यादा आरामदायक और सुविधा लग्जरियस चीजें बना दी हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी जो पूंजी का निवेश है वो लग्जरियस लग्जरी के ऊपर इन्होंने जो आप देखिए कि बहुत बड़ा जो है पूंजी का निवेश कर रखा है।
लग्जरी का मतलब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ? लग्जरी का मतलब ये है दोस्तों, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां बनाते हैं ये, जो करोड़ों और अरबों की है। उनको बताते हैं कि ये इसमें ये फीचर है, नई नई चीजें हैं, लेकिन उनके खरीदार कितने होते हैं? उनके खरीदार होते हैं सिर्फ लिमिटेड लोग। और जब उनके खरीदार लिमिटेड होते हैं, आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, तो आपका पैसा उसमें जाकर हो जाता है ब्लॉक। और जब वो पैसा ब्लॉक हो जाता है दोस्तों, तो एक टाइम पर आदमी लग्जरी की चीजें छोड़ सकता है, लेकिन खाने पीने की रोटी नहीं छोड़ सकता है। तो फिर जब ऐसी परिस्थितियां का निर्माण होता है कि आपके पास फालतू की चीजें जो लग्जरी की है उनका निर्माण आप ज्यादा कर देते हैं, तो उस निर्माण के कारण ही आपको एक ऐसी परिस्थिति झेलनी पड़ती है कि जो जरूरी सामान है उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके हाथों में पूंजी कम पड़ने लगती है। और जब पूंजी कम पड़ने लगती है, तो फिर दिक्कत खड़ी होती है, आर्थिक मंदी की सिचुएशन आती है। वही आज अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज के साथ हो रहा है। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण आप देखिए कि पूंजीपतियों का दबदबा। अब यहां पर दोस्तों आप ये देखिए कि जैसे भारत के अंदर विपक्ष लगातार जो है वो हमले करता है मोदी सरकार के ऊपर, कि अडानी और अंबानी को कैसे उन्होंने अमीर बना दिया। आम आदमी के हाथ में पैसा आता नहीं है, तो जब आम आदमी से पैसा खींच कर आप पूंजीपतियों के पास ले जाकर जमा कर देंगे, तो पूंजीपति क्या करेंगे? वो तो मंगल ग्रह पे जीवन बसाने के लिए रॉकेट पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको धरती से कोई लेना देना नहीं है। धरती के अंदर इतनी बढ़िया नदियां हैं, आपके खेत खलिहान हैं, पेड़ पौधे हैं, एक ऐसा आपको परमात्मा ने प्लेनेट दे रखा है जो स्वर्ग के समान है। उसको छोड़कर आप रेत के रेगिस्तान मंगल ग्रह पर आबादी बसाने के लिए जो है वो पैसों को खर्च करते हैं। तो दोस्तों यहां पर समस्या ये पैदा होती है, जब ऐसे हालात हम खड़े करते हैं तो क्या होता है, पूंजीपतियों के पास पैसा इकट्ठा होकर आ जाता है, आम लोगों के पास पैसा होता नहीं, तो वो खरीदारी नहीं करते हैं। खरीदारी नहीं करते हैं तो जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो आज अमेरिका और नाटो पश्चिम देश जो है, इन तीन कारणों की वजह से, हथियारों में पैसा लगाने की वजह से, लग्जरी के फालतू के चीजों में पैसा लगाने की वजह से, और पूंजीपतियों को जो है इतनी छूट देने की वजह से कि वो उन्होंने बहुत बड़ी पूंजी जो है अपने पास इकट्ठा करके रख ली है, आर्थिक मंदी हो गई है। और इस आर्थिक मंदी से वो घबराए हुए हैं कि जनता विद्रोह ना कर दे, गृह युद्ध की स्थितियां ना बने, इसीलिए वो सारे के सारे पूरे विश्व को युद्ध में उलझाकर रखना चाहते हैं। उसके लिए चाहे रूस को यूक्रेन से भिड़वाना हो, वो यूरोप के देश मदद करते हैं। उसके लिए चाहे भारत को और पाकिस्तान को आपस में भिड़वा देने का कारण हो, तो पाकिस्तान के अंदर पूरी हवा भरकर जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं कि दोनों देशों में हथियार खरीदने की होड़ मचे। या फिर उसके बाद जो है इजराइल और ईरान को भिड़ा देना, कि जब ये दोनों भिड़ जाएंगे तो तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी, तेल के रेट बढ़ेंगे, तेल का खेल होगा दोस्तों उसके बाद। और आप देखेंगे कि परमाणु हथियारों की होड़ लगेगी, कोई मिसाइलें खरीदेगा, कोई हथियार खरीदेगा। इन सब में फायदा किसका होगा? फायदा होगा अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज का। अमेरिका जो है और यूरोप की कंट्री ही, जो नाटो है, वो दोस्तों अपने हथियारों को जो उन्होंने ये बनाकर रखे हुए हैं उनके दूसरे देशों को बेचेंगे। और जब उनको बेचेंगे तो उनके पास फिर पैसा आ जाएगा और वो अपनी आर्थिक मंदी से बाहर निकल जाएंगे। और जो युद्ध लड़ने वाले देश हैं वहां जनता मारी जाएगी, भुखमरी, गरीबी आएगी, और कई साल पीछे वो देश चला जाता है जो युद्ध में लड़ता है। तो दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं ये पश्चिम के देश जो है वो पूरे के पूरे विश्व को कैसे बारूद के ढेर पर इन्होंने बिठाकर रख दिया है। और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी आर्थिक मंदी को जनता से छुपाने के लिए युद्ध की तरफ दूसरे देशों को झोंकने का काम ये कर रहे हैं। धन्यवाद।